नमस्कार, जय जिनेन्द्र, जय हिंद सबको। नमस्कार, जय जी मामा जी। हाँ जी, रेणु जी, आपका क्या क्वेश्चन था? आप दोबारा रिपीट कर लीजिए प्लीज। रेणु जी। हाँ हाँ जी, रेणु जी बताइए। हाँ जी, वही मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, बस वही चंद्रमा वाला। नहीं, आप दोबारा पूछ लीजिए क्वेश्चन में मेरे को। अच्छा, मैंने ये पूछा था कि चंद्रमा का जो आपने बताया था ना, मन का कारक है जैसे। हाँ, तो अब जैसे चंद्रमा नीचे आया तो कौन से घर में वो ज्यादा परेशान करता है? जैसे ठीक है। चंद्रमा के, हाँ, किस घर में अब ज्यादा वो मतलब परेशानी देता है या उदासी होती है, या किस में ज्यादा उपाय की जरूरत है? ठीक है, आप अपना आपका कैमरा जो है वो ठीक नहीं आ रहा, जरा सा आप उसको पिक्चर ठीक कर लीजिए अपनी। अब चंद्रमा की पोजीशन ये है। चंद्रमा मैंने आपको बताया था उस जो पुरानी वीडियोस में आप देख पाएंगी कि चंद्रमा जी। पहले घर में अच्छा होता है, अच्छा। दूसरे घर में भी अच्छा होता हम्म। है, तीसरे घर में भी अच्छा होता है, हम्म। चौथे घर में बहुत अच्छा होता है, जी। पांचवें घर में भी अच्छा होता है, अच्छा। छठे घर में चंद्रमा अच्छा नहीं होता। हम्म। चंद्रमा अच्छा क्यों नहीं होता? छठा घर जो है ये परेशानियों का घर है। जी। जब यहाँ चंद्रमा आ जाता है तो वो खुद परेशान भी होता है और वो एक डेप्थ में चला जाता है, मतलब एक कहना चाहिए ना, कुएं में चला जाता हम्म। है ना। एक ये कुएं का स्थान भी है, ये गहराई का हम्म। स्थान है, छठा घर हम्म। बीमारी का भी स्थान है। तो हम्म। ये यहाँ पर आपको किसी भी व्यक्ति को एक तो हम्म। अपने से संबंधित जो बीमारियां हैं, जैसे चंद्रमा की क्या अपने। बीमारियां हैं? कफ से संबंधित बीमारियां हैं। हम्म। कफ हो गया, जहाँ पे पानी का हमारे को शरीर में कोई भी चीज की हो, उसमें हम्म। पानी की कमी का, पानी की जो हम लेते हैं, सपोज कीजिए कोई भी चीज लेते हैं वो कफ बन जाए, हम्म। है ना, जुकाम हो जाए, तो हम्म। इस टाइप की परेशानियां ये देता है। हम्म। सातवें घर में भी चंद्रमा ठीक है, हम्म। आठवें घर में फिर खराब हो जाता है, क्योंकि छठा, आठवां, बारहवां आपने सुना होगा, जो जी। मैंने पीछे पढ़ाया है मेरी वीडियो में, आप देखेंगे हाँ हाँ। वो वहां पर चंद्र आठवें में भी खराब हो जाता है। नौवें में भी, नौवें में ये ठीक होता है, और 10वें में ठीक और खराब दोनों चीज का रिजल्ट दे देता है कभी कभी। ऐसा नहीं है कि अच्छा। अच्छा ही देगा, ऐसा भी नहीं है कि बुरा ही देगा। और यही बात 11वें में है, 11वें में अच्छा भी रिजल्ट देता है और कभी कभी बुरा भी दे देता है, हम्म। क्योंकि ये शनि के घर से पीड़ित हो जाता है। शनि जो है 10वें हम्म। घर का और 11वें घर का मालिक अच्छा। है ना। तो ये यहाँ पे पीड़ित हो जाता है, तो यहाँ कभी कभी तकलीफ दे देता है और कभी कभी नहीं भी देता। अब ये रहा 12वें घर। 12वें घर हम्म। में भी ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये यहाँ पर आदमी के ओवरहेड खर्चे ज्यादा करा देता ओके। है ना। चंद्रमा अगर चंद्रमा 12वां है, 12वें का हम्म। मतलब हो गया वो वहां से खर्चे का 12वां घर। घर होता है खर्चे का घर होता है। तो वहां पे जब होगा तो ये खर्चे वर्चे ज्यादा, फिजूल खर्ची वगैरह या बिना मतलब के खर्चे आपसे हम्म। कराता रहेगा। अच्छा। ये तो ये हुआ। अब ये मन का कार, ये होता है मन का कारक। अगर ये आपके लगन में है, सपोज कीजिए, हम्म। किसी को भी कोई डाउट होगा बाद में पूछ लेना मेरे से। हाँ। अगर ये आपके मन का जैसे कारक होता है, तो हम्म। ये मन में क्या करता है, ये अगर लगन में बैठा है और लगन हम्म। में बैठ करके इसके नीचे जो राशि है वो हम्म। इसके मित्र राशि है, या इससे अच्छा। उसको, जैसे शनि नहीं है, शनि की हाँ। राशि नहीं है, या कोई और ऐसी राशि नहीं है जो इसका मित्र हम्म। ना हो, तो वो वहां पर जा करके थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, बाकी वैसे ओवरऑल ठीक रहता है। अच्छा। मन ऐसे आदमी का जिसका लगन में चंद्रमा हो मजबूत रहता है, अच्छा। बहुत ज्यादा चिंता वगैरह नहीं करता। ठीक है, ये जिन्होंने की अपनी हम्म। अपनी वीडियो ऑफ कर रखी है, अगर खोलना चाहे खोल लें। हम्म। अब आता है दूसरे घर में। दूसरे घर में भी चंद्रमा अच्छा कराता है, क्योंकि ये धन स्थान है हाँ। और मंदिर भी इसको ही बोला जाता है दूसरे घर को, तो इसलिए यहाँ पर भी अच्छा रिजल्ट देता है, बशर्ते कि कोई इसको दूसरा ग्रह से ये दृष्टिगत या किसी और तरीके से डिस्टर्ब ना हो रहा हो, अच्छा। है ना। मान लिया राशि, सपोज कीजिए शनि की राशि लगी हुई है इसके नीचे, हम्म। 10 नंबर 11 नंबर लगी हुई है, तो हाँ। ऐसे केस में थोड़ा सा आदमी ये हो जाता है कि शनि का प्रभाव भी आ जाता है। अच्छा। हम उस केस में क्या करते हैं, शनि के प्रभाव को कम करते हैं उपायों के माध्यम से, और चंद्रमा के जो रिजल्ट है उसको, चंद्रमा के जो है उपाय बढ़ा देते हैं, जिससे चंद्रमा अच्छा। मजबूत हो जाएगा और शनि जो है थोड़ा सा हमें रिलैक्स देता है। समझ में आ रही है सबको कोई चीज? ऐसा तो नहीं है? अभी हम्म। सारिका, अभी बता रहा हूँ आपको। चलो सारिका तुम बताओ, पूछो, तुम पूछो क्या पूछ रहे हो।
आप मेरे जब मैं अच्छा, बात करता हूँ, हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि क्या चंद्रमा का, जैसे अभी रेणु जी ने पहले भी, मेन क्वेश्चन उनका यही था कि अगर कोई अमावस्या को जन्म ले रहा है शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में या पूर्णिमा को जन्म ले रहा है, तो क्या चंद्रमा का इन सब पे भी प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा होगा या बुरा होगा या ज्यादा खराब रिजल्ट देगा? चलो ठीक है, मैं पहले ये बता देता हूँ, क्योंकि बीच में जिज्ञासा जो आपके बीच में होती है पहले वो पूरी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम आगे बताते रहें और आपको जिज्ञासा पूरी ना हो। तो इसमें ये है, अगर हमारा जैसे अमावस्या आती है तो वहाँ चंद्रमा अपना कोई ऐसा खराब रोल नहीं देता कि वो खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। चंद्रमा अमावस्या के समय में थोड़ा वीक पड़ जाता है, थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, क्योंकि अमावस्या जब होती है तो हमारे को चंद्रमा दिखलाई नहीं देता है ना, उसका प्रभाव हमारे धरती पे कम पड़ता है। और जब पूर्णिमा आती है तो हमारे पास उसका प्रभाव, चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा रहता है, चंद्रमा की रोशनी भी ज्यादा रहती है। जब शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्रमा हमारे पे अच्छा प्रभाव डालता है। बात अच्छा और बुरे की नहीं है, अगर किसी का चंद्रमा गड़बड़ है, खराब है, तो वो चंद्रमा शुक्ल पक्ष में खराब रिजल्ट देगा। ध्यान से समझ लीजिए, अगर चंद्रमा किसी व्यक्ति की कुंडली में खराब है और वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है और शुक्ल पक्ष का टाइम है, तब वो अपना प्रभाव बढ़ा करके वहां पर उसका रिजल्ट ज्यादा खराब देगा, क्योंकि खराब तो है ही। अब खराब है तो खराब तो बढ़ाएगा ही ना वो। अच्छा। और यदि हम कृष्ण पक्ष में जाएंगे तो वहां पर वो उतना बुरा फल नहीं देगा, क्योंकि वो खुद ही डूबा हुआ है। जब वो आप पे खुद ही प्रभाव नहीं डाल रहा तो कैसे दे देगा? बात समझ में आ रही है? हर चीज के पीछे लॉजिक है। सर एक बार दोबारा से बता दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो किस स्टार के साथ बैठा हुआ है या कौन से घर में बैठा हुआ है, ये मैटर करता है। ये मैटर करता है, ये मैटर करता है। हाँ। अब ये मेरी बात जो आपको समझ में आई है, यहाँ पर एक हमारे स्टूडेंट है अन्नू जी, उनको समझ में नहीं आई, जरा आप समझा दो अब उनको। मैं? हाँ, अरे अच्छा, आप तो समझ गई ना। हाँ जी, तो मेरा आप मतलब जरा ये समझाने का प्रयास करो। अन्नू जी, अच्छा, समझ, ध्यान दो। मतलब इसमें हाँ ये कि जी सर। अमावस्या, जैसे अमावस्या और शुक्ल पक्ष में तो हमने चंद्रमा को कंसीडर कर लिया कि अमावस्या में थोड़ा छुपा हुआ होता है और शुक्ल पक्ष में चमकता हुआ होता है। लेकिन ये कि जैसे चमक रहा है, ज्यादा दिख रहा है, तो अगर वो किसी गलत राशि में बैठा है या गलत घर में बैठा है या उसके साथ कोई शत्रु राशि बैठी है, तो वो खराब फल वहां भी दे सकता है। तो मैं ये नहीं सोचता कि शुक्ल पक्ष में है तो अच्छा ही देगा, और अमावस्या में है अगर अच्छा मित्र राशि में बैठा है, और अगर मतलब ये तो वो डाउन है ना, तो ज्यादा एक्टिव नहीं रहेगा, तो वहां पे वो दूसरे घर के हिसाब से भी फल दे सकता है। तो ये नहीं सोचना कि वहां खराब ही देगा। ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छा। Thank you. ऐसे ही आप समझने का प्रयास करोगे ना। अन्नू जी, समझ में आया? आप भी नहीं आया? हाँ जी सर, समझ में आ गया कि यहाँ पर अमावस्या या पूर्णिमा में मतलब चंद्रमा जौन सी राशि के घर में बैठा हुआ है, जौन सी राशि में बैठा हुआ है, वहीं का फल देगा वो। हाँ, वो वहां का रिजल्ट देगा। अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ। कभी कभी हमारा मामा जी, मैं हाँ, बताओ। मामा जी, जैसे अभी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का आया, ऐसे जो जैसे ग्रहण में होते हैं बच्चे, ऐसा उसका उसका भी इफेक्ट मतलब, आता है? मेरा उसका भी यही मतलब क्वेश्चन देखो, था। उसमें ग्रहण बेग्रहण का कोई मतलब नहीं है। अगर चंद्रमा आपका कुंडली में गड़बड़ कर रहा है, छठे आठवें भाव में से है, या कोई किसी राशि से पीड़ित है, तब वो गड़बड़ करेगा ही करेगा। चाहे वो पूर्णिमा, चाहे वो किसी भी समय पैदा हुआ हो, चाहे वो मतलब डूबा हुआ हो, कैसा भी हो, मतलब किसी भी तरीके का हो, वो उसमें नुकसान देगा ही देगा। अब इसका क्या किया जाए? तो आप देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। सभी लोग अपनी अपनी वीडियो खोल लीजिए प्लीज। अब एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एग्जांपल क्या है, किसी का मन से दुखी है, मन से परेशान है, चंद्रमा मन का भी कारक है, और मन हमारा नेगेटिव जा रहा है, हमारे ग्रह स्टार की पोजीशन भी नेगेटिव है, और उसका मूड कर गया जी मैं तो आत्महत्या करूंगा। कई बार हमारे पास भी इस तरह केस आते हैं कि साहब हम तो अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हैं, हम आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप उसके वो पीरियड को, क्योंकि चंद्रमा अगर पूर्णिमा में है, मतलब पूर्णिमा आने वाली है या शुक्ल पक्ष में है, तो ऐसे ही केसेस ज्यादातर जब ही आते हैं, क्योंकि जब
पूर्णिमा आती है तो पूर्णिमा के टाइम पे चंद्रमा अपना पूरा प्रभाव डालता है, और मन अगर किसी व्यक्ति का दुखी है, परेशान है, तो वो और दुखी करेगा, अच्छा, है ना। तो आप उस समय में सिर्फ एक तरीका है बचाने का, क्योंकि हम लोग ज्योतिष सीख रहे हैं, हमारा काम पड़ता है कि हमें कहना चाहिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि तुम जाओ आज मर जाओ, कोई दिक्कत नहीं। आपको ये कहना है कि आप केवल 2 दिन का वेट कर लीजिए, अच्छा, है ना, आपके काम बन जाएंगे, भले ही आप झूठ बोल देना। देखो, अगर किसी को बचाने के लिए हमें झूठ भी बोलना पड़े तो चलेगा, है ना। आप ये बोलो, क्योंकि आप 2 दिन के लिए समझ लीजिए, 2 दिन के बाद आपका कोई ना कोई काम बन जाएगा, या जिस भी परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति से आप निकल जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब जैसे ही 2 दिन बीतेंगे, चंद्रमा वहां से प्रभाव वहां का कम हो जाएगा, क्योंकि 2.25 दिन के अंदर अंदर राशियां बदल देता है चंद्रमा, ये तो मालूम है ना सबको। जी, हाँ, तो 2.25 दिन के अंदर अपनी राशि बदल देगा। वो कुछ वहां से प्रभाव होगा, कुछ जो उसका प्रभाव सामने वाला स्टार डाल रहा होगा शुक्ल पक्ष में, या जैसे भी वो डाल रहा होगा, या पूर्णिमा के आसपास, तो वो जैसे ही कम हो जाएगा, उसको आप कहेंगे कि भाई तू अब आत्महत्या कर ले, तब भी नहीं करेगा, क्योंकि वो समय बीत जाता है। सबको बात समझ में आ रही है? निधि जी, आ रही है समझ में? किसी को ना समझ में आए तो बताओ। हाँ, संध्या बताइए क्या क्वेश्चन है। मामा जी, जैसे आपने कहा कि उस टाइम फल देता है चंद्रमा, तो कई हाँ, बार ऐसा होता है जो अब मेरे से जैसे कोई प्रॉब्लम पूछता है, सेम टाइप की प्रॉब्लम सबकी होती है, तो वो इसी चीज का इफेक्ट आता होगा, या सेम नाम राशि वाले लोग आते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि क्या कोई, ऐसा लगता है, मुझे लगता है ऐसा कि उसी ऐसा राशि मतलब सुनो, ऐसा कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि वही नाम राशि वाले आएंगे या कोई और आएंगे। कोई कभी भी नहीं, कई जिंदगी बार में, चांस पड़ता है जैसे एक ही या तो प्रॉब्लम ना मिलती जुलती सी आती है, वो मैंने कभी ऐसा ध्यान नहीं किया, वो कोई उसी बात टाइम नहीं, आती है। वो आती है, वो अलग चीज हो गई, वो बाई चांस आती है, बाकी उसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं, ठीक है ना। उन चीजों का, इससे आपको तो सिर्फ ये है, जब भी कोई आपके पास आए, अपनी ये उम्मीद लेकर के जी मेरे को, मेरा ये काम नहीं बन रहा या ये चीज नहीं बन रही, उसको देखो, और अगर मन से विचार कोई चीज है तो उसके मन को ठीक करने का प्रयास करो। अब क्या होता है, चंद्रमा सपोज करो किसी का खराब है, कहीं पर भी कोई डिस्टरबेंस कोई भी ग्रह दे रहा है, कोई भी ग्रह उसके साथ बैठा हुआ, या शनि की दृष्टि पड़ रही है, या कोई ग्रह उसके साथ बैठा है, या कोई और प्रॉब्लम है, तो आप उसको देख करके उसके बराबर में बैठे हुए ग्रह का उपाय कर दीजिए। बहुत आसान तरीके के उपाय हैं, वो आप कोई सा भी उसमें उपाय कर दीजिए। तो जैसे ही आप करेंगे, मान लिया सपोज करो जैन धर्म के अनुसार आपने चंद्रमा को देखा वीक है, या नेगेटिव या पॉजिटिव दोनों में से कोई सा भी असर दे रहा है, तो आप चंद्रप्रभु भगवान के कोई भी जाप बता दीजिए। समझ में आ रही है? या सपोज कीजिए इस तरीके की प्रॉब्लम आप देखते हो, इसका मतलब चंद्रमा वीक है या नेगेटिव जा रहा है, तो उसको पानी का सेवन बढ़वा दीजिए। जैसे ही पानी का सेवन बढ़ेगा, वो उसकी ताकत बढ़ जाएगी। ये आ गया। और बहुत सारे उपाय हैं, चावल चंद्रमा के हैं, शुक्र का भी है, चंद्रमा का भी है, साथ चावल, मंदिर में चावल चढ़वा दीजिए, पूरी सामग्री में चढ़वाइए, खाली चावल चढ़वा दीजिए कि एक बेटी में जाके मंदिर में चावल चढ़ा दो, वहाँ 5 मिनट बैठ करके भगवान चंद्रप्रभु भगवान की माला कर लो। और बहुत सारे तरीके हैं, तो इस तरीके की काम करिए। मान लिया सपोज करो, अब ऐसे ही आपने अभी देखा होगा, पता नहीं मैंने आपके वो रिकॉर्डिंग देखी कि नहीं देखी, मान लिया चंद्रमा 8वें घर में, 8वें घर में चंद्रमा जब भी किसी का आएगा या होता है, उसको ये कहो कि साल में जब भी कभी किसी भी व्यक्ति की खबर आएगी जी फलाना बीमार हो गया या हॉस्पिटलाइज हो गया, तो वहां जाकर के खबर ले आओ उसकी। वहां पे जाओगे, चाय पानी पी के आओगे, वहां पे वहां की कैंटीन में चाय पानी पियाओ, तो आपका ये योग कट जाएगा। कल को अगर आपको साथ में कोई ऐसी प्रॉब्लम आने वाली है कि जो आपको हॉस्पिटल जाना पड़े, वहां का दाना पानी आपको बुला रहा हो, कहते हैं ना जहाँ भी जाते वहां का दाना पानी लिखा था तो हमने वहां जाना पड़ा,
तो आप उससे पहले ही जाकर के वहाँ एक पानी की बोतल ला करके पानी की बोतल पी लो, नमकीन खाओ, चाय पियो किसी भी हॉस्पिटल में जाके, तो वहाँ का योग कट जाता है। सबको समझ में आ रही है? हाँ, और यदि 4 नंबर सिर्फ चंद्रमा का पड़ा हुआ है 8वें घर में और चंद्रमा 7वें घर में बैठा है तो फिर अगर 4 नंबर 8वें घर में चंद्रमा का नंबर है, हाँ लेकिन बैठा चंद्रमा 7वें घर में है, तो हाँ, इफेक्ट पड़ेगा उसका? वहाँ का क्यों पड़ेगा? वही नहीं पड़ेगा ना। हाँ लेकिन नहीं, अगर 6 अच्छा फिर नहीं पड़ेगा। और नहीं छठे घर में अगर चंद्रमा बैठा है वहाँ का देखो, तो थोड़ा सा रोग तो जरूर होगा, क्योंकि रोग स्थान का जो चंद्रमा है वो 12 में बैठ अच्छा गया, रोग अच्छा स्थान से अच्छा पड़ेगा तो सही, बाकी वो थोड़ा बहुत खर्चा वर्चा करके बाकी जान पे नहीं आएगी, ओके है ना, अच्छा। ये चीज होती है। और अगर छठे घर में बैठा है तो चंद्रमा बुध छठे के घर में साथ बैठा ही तो वो हमेशा पैसे की कमी महसूस करेगा, अच्छा चाहे उसमें 1 करोड़ रुपया जेब में पड़े हों, तब भी वो पैसे की कमी महसूस करेगा। जुकाम यहाँ पे टाइप का यहाँ नंबर से फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे 3 नहीं, नंबर में बैठा है फॉर नहीं नहीं एग्जाम्पल। नहीं, 3 नंबर में वो भी पड़ेगा फर्क, हाँ बाकी वहां पर वहां की स्थिति जो है वो स्थान प्रभाव तो देगा ही देगा ना, वो कुएं में, अच्छा मतलब एक किस्म से कुएं में चला गया, अच्छा अच्छा है ना, तो वहां वो स्थान का काम तो करेगा करेगा। ऐसे जो चंद्रमा जिसके छठे बैठा हो उसको जुकाम वुखाम की समस्या होती है, कफ से संबंधित प्रॉब्लम होती ही है। अच्छा। तो ये चीज है। तो उसका हम क्या उपाय कर सकते हैं? जैसे 8वें का आपने बताया हॉस्पिटल चले जाओ। ये तो आपको उपायों की लिस्ट में बनाएंगे ना, आप हम अच्छा किसी की जन्म, देखो बात सुनो रेणु जी, हाँ आप जी। एक बात समझ लीजिए, हम यहाँ पे किसी की जन्म पत्री नहीं देखते। नहीं नहीं, जन्म पत्री से 8वें घर का बताया ना आपने कि हाँ छठे नहीं घर नहीं, का बीमार है। बता रहा हूँ, मतलब किसी का भी है तो हाँ उसके अंदर जब चंद्रमा छठे घर में बैठा होगा तो वहाँ का हमने उपाय बता रखे हैं ऑलरेडी, अच्छा है ना। आप जब जब आप जाओगे यूट्यूब पे देखोगे तो वहाँ बहुत सारे हैं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आया तो मेरे से दोबारा पूछे, जी ठीक है। है ना, क्योंकि अब एक छोटा सा मैं बता देता हूँ फिर भी, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास छठे घर में बैठा होता है, तो जी ऐसे केस में हमारे पास खुद पानी की कमी होती है, तो हमें अच्छा ऐसे में दान कम करना चाहिए, पानी अच्छा दूसरों को ज्यादा पिलाने के बजाय जब भी अच्छा आप किसी के घर जाओ तो पानी मांग के पी जाओ, अच्छा ताकि आपका चंद्रमा ऑटोमेटिक ठीक हो जाए। ओके समझ में आ गई? इस तरीके के सारे उपाय उसमें लिखे हैं, अलग अलग वीडियो ठीक जब है आप देखेंगी तो, ठीक है और उसमें से कोई समझ में नहीं आए तो आप मेरे से, आप जब क्लास में आएंगे, क्लास में जी आप मेरे से बेखट के कोई सा भी क्वेश्चन पूछ लेना। हाँ हाँ कोई अब बात नहीं, किसी का ठीक है कोई जी। और क्वेश्चन है इसके संबंध में, इस संबंध में कोई और क्वेश्चन या किसी भी संबंध में कोई क्वेश्चन है? नहीं मामा जी। सर तीसरे घर में अगर चंद्रमा है तो वो बैड रिजल्ट देता है ना? कौन कह रहा है? कहा है मैं मैंने पहले? अपना अनु अनु नहीं नहीं, कहा कब है? मैंने बोला है क्या पहले? मैंने लिखा हुआ है चंद्रमा थर्ड हाउस में अच्छा नहीं होता। तो नहीं किसने बताया था? थर्ड में नहीं, फोर्थ में बताया था थोड़ा हल्का। नहीं, फोर्थ में भी अच्छा होता है, हाँ किसने फोर्थ में तो अच्छा बताया था बल्कि। पहला दूसरा पांचवा चौथा नौवां 11वां 12वां गुड होता है ना? ये बुध की बात नहीं हो रही मैम। चंद्रमा चंद्रमा हाँ, चंद्रमा में क्या बताया? पहला दूसरा पांचवा चौथा नौवां और 11वां और 12वां ये हाँ तो अच्छा होता है। हाँ, तीसरा छठा आठवां 10वां 7वां अच्छा नहीं तीसरा भी होता। ठीक ही होता है, तीसरा खराब नहीं होता, ठीक। है ना। ये मैंने ये भी कहा होगा कि तीसरा कोई कुछ मतलब ज्यादा अच्छा नहीं होता, बात अलग है, बाकी तीसरा भी अच्छा ही होता है, तीसरा खराब नहीं होता। मेन तो इसमें छठा आठवां 12वां खराब होता है। छठा आठवां 12वां हाँ, सूरज अगर होता है इसमें तो। किसमें? सर एक कौन से? मिनट कॉल आ गया था बीच में। अच्छा चलो कोई बात नहीं। छठा आठवां 12वें हाउस में अगर सूरज है तो वो अच्छा फल देता है ना सर? हाँ, वो अच्छा फल देता है ना, वो बीमारी को ठीक करता है। ठीक करता है। और कभी कभी अगर कोई रिजल्ट थोड़ा बहुत गड़बड़ दे भी दे, मतलब कोई अड़चन पैदा कर दे, क्योंकि 12वें घर में कभी कभी सूर्य जो है अड़चन पैदा कर देता है किसी काम को करने में, वो बहुत जल्दी मान जाता है, बहुत जल्दी। उसके लिए बहुत आसान है, अपने पति को बना लो किसी भी तरीके से, बढ़िया सी पकौड़ी वकौड़ी बना के खिला दो, अपने पिताजी को खिला दो, पिताजी का जिसकी शादी ना हुई है वो पिताजी को खिला पिला दे, उनकी बात मान ले, उन्हें नमस्ते कर दे। अगर वो भी करने में शर्म आ रही है तो सूर्य भगवान को नमस्ते हाथ जोड़ ले, इस तरीके के कोई भी चीज कर ले, उससे आराम आ जाएगा।
ठीक है। हाँ, अब बताइए और किसी को कुछ पूछना है? चंद्रमा और केतु अगर एक घर में हो तो वो आपस में सही नहीं होता। नहीं, केतु का आप कौन से घर में है, सपोज कीजिए कोई भी घर में अगर केतु साथ में है तो केतु हाँ, केतु जो है चंद्रमा केतु के साथ बैठ करके थोड़ा वीक हो जाता है। हाँ, बस शत्रु होता है ना चंद्रमा हाँ केतु का। हाँ हाँ, शत्रु होता है। तो केतु जो है आप वहां से कौन से घर में बैठा है ये बताओ, उसका इलाज कर दीजिए पांच केतु। पांचवें घर में है तो उसका पांचवें घर का इलाज कर दे या चंद्रमा का इलाज करे। नहीं, आपको वहां बेटर रहेगा कि आप केतु को करा दीजिए, और इससे भी बेटर रहेगा कि इन दोनों का एक साथ करा दीजिए, कि यानी केतु हो गया अच्छा, कुत्ता अच्छा, और दूध हो गया चंद्रमा का, अच्छा, कुत्ते को यानी दूध पिला कुत्ते को दे। दूध पिला दे, दोनों ठीक हो जाएंगे, अच्छा। है ना। हम्म, मतलब ये आप ये समझ लीजिए, आपके जो फंडामेंटल्स मैं बता रहा हूँ उसके ब्याप से आप अपने आप भी उपाय बना सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती की जो हम बता देंगे वही करना है। हर चीज के हिसाब से अपने आप बना लो आप उपाय। अपने आप करना सीख जाएंगे। मुझे आपको मास्टर बनाना है कि मैं आपसे पूछूं, बताओ जी मुझे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, समझ में आई नहीं आई। और जिस दिन आप लोग मास्टर बन जाओगे उस दिन सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मैं भी हो सकता है आपके पास आकर के आपको फीस दे करके कहूँगा बताओ जी मुझे बता दो, फीस भी दे दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है ना। आप हम फ्री में पढ़ेंगे, आपसे हम फीस लेंगे। गुरु कोई तो गुरु बात ही नहीं, रहते हैं सर, गुरु तो गुरु ही रहते हैं। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। आप देखो देखो, मेन चीज क्या है, हर व्यक्ति को कॉन्फिडेंस रखना चाहिए अपने अंदर, है ना। वो कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा उन सबके अंदर। हाँ, और बताइए, अभी कुछ और पूछना हो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं कोई नई कुंडली लेकर के स्टडी करता हूँ। और किसी के बारे में मालूम करना हो आपको, किसी और ग्रह के बारे में समझ में नहीं आया हो किसी को भी, ऐसा नहीं कि रेणु जी पूछे, रेणु जी तो अभी नई सर स्टूडेंट है, पहली बार आई हैं। हाँ अनु जी। सर एक एक्सपीरियंस शेयर करना था सर। आप, मेरा बेटा बीमार हुआ था ना, मैंने आपको बोला था कि मेरा बेटा बीमार हो गया है। हम्म तो आपने मेरे को सूरज को जल देने के लिए और उसमें मिर्ची डाल के बोला था उसको देने के लिए। तो हम्म मैंने कुछ दिन तो वो किया बट नहीं रिजल्ट आया। देन मैंने सूरज को जब जल दिया उसमें गुड़ डाल के देना स्टार्ट किया था। हम्म तो मेरे को 2 से 3 दिन में उसका रिजल्ट मिला और वो ठीक हो गया। रिजल्ट मैडम आपको सूर्य उसको चंद्र उसमें ही आया है, वो भले ही देर से आया हो। हाँ गुड़ देने से भी रिजल्ट आता है। बाकी मिर्ची डालने से, जो हमने मिर्च डाली है उसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने उसके प्रभाव को बढ़ाया है, हमने सूर्य के प्रभाव को बढ़ाया है हाँ जी ना। सूर्य गर्म होता है, मिर्ची और दे दी तो उसे और अग्नि दे दी हमने एक हाँ किस्म जी से, तो उसे वहां से बढ़ाया है। आपने मीठा दे दिया, वो मीठा ठीक है, मीठा भी गलत नहीं है, मीठा भी सूर्य में ही आता है, मैंने आपको पढ़ाया था। बाकी अगर आप केवल यही देते रहते, क्या बोलते हैं, लाल मिर्च डालते रहते थोड़ी सी, तो भी आपको रिजल्ट आ जाता। ऐसा नहीं है कि मीठा भी इसी का ही है, सूर्य का, वो उसने भी बल दिया है, और इसने जो दिया है इसने भी बल दिया है। हमें सूर्य को बल देना था, वो हमने मैंने मिर्च। मतलब वही मेरा एक्सपीरियंस ये है कि सूरज को जैसे जल दे रहे थे ना, तो उसमें जैसे पहले मिर्च डाली फिर गुड़ डाला तो उससे मेरे को हाँ रिजल्ट मिला है। हाँ हाँ, अभी जो है ना, बाकी खाली प्लेन जल हमने नहीं कहा और ना आपको देना था, क्योंकि प्लेन कौन सी जल बीमारी देंगे। में दिया था? उसको बीमारी, कोल्ड कफ ज्यादा हो गया अच्छा, था, अच्छा। जिससे डॉक्टर ने उसके एडेनोइड्स ऑपरेट करने के लिए बोल दिया था। ओके, ओके। अच्छा। तो आप हाँ बेसिकली ये समझ लीजिए कि हमें सूर्य के प्रभाव को बढ़ाया था। समझ में आ गया। जब हाँ हम किसी जी के प्रभाव को बढ़ाते हैं, उसको मिर्च जब हमने डाला, आपने वैसे कभी भी देखा होगा, आमतौर पर यही बोला जाता है कि सूर्य ने को जल दो, सूर्य को जल दो। अरे सूर्य को जल जब दो जब सूर्य गड़बड़ कर रहा हो, उसे ठंडा करना हो, उसे शांत करना हो। और इन सबसे बेहतर ये है कि आप जल देने के बजाय भी आप नमस्कार कर लो, खाली ज्यादा बढ़िया है। नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट आएगा नहीं। आप पानी आपने दिया, कहाँ दिया, उसके बहुत सारे नियम हैं, वो आपने सारे अडॉप्ट किए कि नहीं किए। इससे बढ़िया नमस्कार कर लो, कम कर, बहुत इजी सर है अभी कभी। बेटे का चलने दूं या फिर बंद करा दूं उसको अब? अगर बिल्कुल ठीक हो गया हो तो बंद करा दो, और आप गुड़ अगर दे रहे हो तो गुड़ भी देते रहो, गुड़ भी उसी के वही बात है। ठीक है।
ठीक है। हाँ हाँ संध्या बताइए क्या बात है। मामा जी किसी जैसे 6 या 8 दिन हम उस टाइप से करवाते हैं, 12 दिन, जितने भी दिन का करवाते हैं, तो जैसे इनका उतने ही दिन हुआ है, ज्यादा भी किया है, कर सकते हैं ऐसे लगातार वो में? अगर आराम आ रहा है तो कर सकते हैं ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, बढ़ा सकते हैं? हाँ बढ़ा सकते हैं, जब इनको जब है बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो बंद कर देंगे। जैसे इन्होंने मिर्च वाला किया हुआ, शायद 6 ही दिन किया होगा। आपने कितने दिन किया अनु जी? 5 या 6 दिन ही किया था मिर्च वाला, उसके बाद गुड़ वाला स्टार्ट किया था। गुड़ वाले को भी नहीं 6 नहीं, दिन हो 5 गए ही दिन करते किया हुए। होगा तो 5 ही दिन किया होगा तो पूरा इफेक्ट आएगा ही नहीं, पूरा 6 दिन करने के बाद 7वें दिन देखना होता है। हाँ नहीं, अगर 6 आपने भी दिन तो किया हो ना। ही गया होगा, क्योंकि काफी दिन तो वैसे भी बीमार ही चलो था वो, काफी कोई कुछ कोई किया बात नहीं, मैंने कोई उसके बात नहीं, लिए। हमारा रिजल्ट आना चाहिए, इसके 6-7 हाँ, दिन तक वो मुझे करते हैं। और रिजल्ट उसके मिल गया, बाद मैंने काउंट नहीं किया उसके बाद ज्यादा। दोबारा 6 दिन किया आपने? हाँ, गुड़ वाला तो मैं अभी भी कर रही हूँ, उससे ज्यादा हो गए, 6 से ज्यादा हो गए उसके। कोई बात नहीं, अब जब चाहो आप बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो मामा जी, फिर बंद ऐसा कर भी दो। तो हो सकता है ना कि उनका वो गए ज्यादा खराब हो इसलिए ज्यादा दिन लग गए, या ऐसा नहीं होता? नहीं ऐसा नहीं, ये रुक जाती तब भी हो जाता ठीक, अच्छा अच्छा। है ना, अगर रुक जाते आप तो भी ठीक हो जाता। चलो कोई बात नहीं, अब बताइए मामा जी, ये देखिए। कभी किसी को भी जल देते हैं तो कुछ ना कुछ डाल के ही देना चाहिए, कभी भी खाली जल नहीं देना चाहिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अगर सूर्य आपका गड़बड़ कर रहा है तो आप उसको, तब आप उसमें भी दे सकते हो, प्लेन भी दे नहीं, सकते तब हो। तो डाल सकते हैं, जैसे शिव जी वगैरह पे किसी पे भी जल चढ़ाते हैं तो कुछ ना कुछ डाल के ही चढ़ाना चाहिए, ये प्लेन भी चढ़ा देना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है। शिव जी तो केवल जल से ही मान जाते हैं। भोले है ना, भोले शंकर, इन्हें बेचारा को वैसे ही पूछ लो, नमस्ते कर लो, वैसे ही मान जाते हैं। सबसे तो ज्यादा भोले मामा जी भाले थोड़ा से। सा कुछ और डाल देंगे तो डबल ट्रिपल कुछ हो जाएंगे, होता कुछ नहीं नहीं डाल नहीं दिया तो। नहीं, वो उन्हें तो बस एक पानी, एक जरा लोटा जल दे दो वही बहुत है, और वो भी उसमें भी एक लिखवाया लोटा गया है। जल ही बहुत है उनके लिए। और एक चीज और है, उसमें भी कहा गया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोरा, मतलब वहीं का लोटा लो, वहीं की पानी लो और वहीं भी चढ़ा दो, मतलब घर से ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग जाए कुछ भी ले जाएंगे तो घर से ले जाएंगे ना, वहां तो कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है। और अगर नहीं भी हो ना, वैसे ही नमस्ते करिए, वैसे ही मान जाते हैं। अगर भोले जी का डिपार्टमेंट है तो वो मान जाते हैं। बाकी ऐसा आप मत सोचो, क्योंकि ग्रह जो हैं वो भगवानों को भी नहीं छोड़ते, ग्रह जो हैं उससे पहले हैं भगवान से, तो आपको एक अलग, क्योंकि ग्रह तो भगवानों पे भी पड़े हैं, परेशानियां तो उनको भी आई हैं। ये थोड़ी ना कि जाके एसी में बैठे थे और भगवान बन गए, किसी को पहाड़ पे भिजा दिया, किसी को समुद्र में भेज दिया, कष्ट तो वहां भी हुए होंगे। तो ये है इसमें, इसलिए उसको आप मत सोचो कि ऐसा होगा, ऐसा नहीं। मामा जी और जैसे एक शिवलिंग पे ही जैसे चढ़ाना है, तो जैसे दिन के हिसाब से जो कलर की चीजें हैं वो चढ़ा दें या उनकी आइटम चढ़ा दें तो इफेक्टिव होंगी? ऐसा कुछ या नहीं, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। हमेशा नहीं करना कि वो अच्छा आप ग्रह खराब हो जाएगा उससे? खराब कुछ नहीं होता। बाकी एक बात है ना, मान लिया अगर आपको चंद्रमा गड़बड़ है तो आप दूध चढ़ा दीजिए, पानी चढ़ा दीजिए। कुछ और है तो उसकी एक अलग अलग लिस्ट है कि भाई किसको क्या बीमारी है, तो वो उसके लिए वहां चला जाए, वो चढ़ा दे, वो अलग चीज होगी। बाकी भोले का तो हिसाब किताब कुछ और ही है, वो तो हर एक चीज में मान जावे, कोई ऐसी बात नहीं। जब मानना हो तो ऐसे मान जाएंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। उनके भगवान भाव का भूखा है। रुद्र रूप भूखा लेते वो हैं कहीं का मामा जी भी नहीं सबसे है, ज्यादा, उनका रूप वो खतरनाक वो है। वो भूखा कहीं का भी नहीं है, वो तो जब मान गया तो मान गया, नहीं माना तो नहीं माना। सर, उनका कोई भाव रुद्र रूप भाव तो तब अच्छा लेते होना हैं ना जब चाहिए, ज्यादा ही भाव परेशान से होती सारे है, काम हो वरना वो जाते तो हैं। मानते हैं। हाँ बहुत, सबसे ज्यादा बहुत जल्दी मानने वाले भगवानों में से आते हैं ये वाले। भोले बाबा। और जैनियों में जो भगवान है वो तो सारे के सारे ही भाई, वो आपकी अपनी आस्था है, आप जैसे करोगे वैसे ही आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान जी कुछ करते, भगवान जी हमारे यहाँ कुछ नहीं करते, हमारे को इनहेल होने की पावर दे देते हैं, मतलब ठीक होने की पावर मिल जाती है। जैसे ही हम काम कोई भी जाप करें, पूजा करें, नमन करें, तो उसी से हमें तुरंत पावर मिल जाती है, मतलब हमारे अंदर ही आ जाती है वो चीज़, हम उसका रास्ता निकाल लेते हैं अपना। आपने कभी भी अगर सपोज करो किसी का बीपी बढ़ रहा हो, घट रहा हो, थोड़ा सा भी किसी उससे संबंधित भगवान को, किसी की भी आप नमोकार मंत्र पढ़ लो, आगे ठीक। तो यहाँ जैनियों का तो एक बहुत बढ़िया सिस्टम है कि वहाँ तो ज्यादातर काम नमोकार मंत्र निपटा लेता है, सही बहुत बात ज्यादा है। की जरूरत नहीं पड़ती।
नवकार मंत्र की जाप कर लो सुबह शाम एक एक। नहीं नहीं, वो आप कर नहीं पाते, ये आप कहना जाप जरूर नहीं है। करनी होती मामा जी। नहीं नहीं, आप नहीं मैं कर, जाप नहीं करती, मैं तो लगातार ऐसे कंटिन्यू जैसे पहले जाप करते थे, लेकिन ये ना मैंने आपकी वीडियो में तो देखा, वो तो मुझे लगा, पर मैंने उससे पहले ही ऐसे किया था कि मुझे एक बार माता जी ने मंदिर में बताया था वहां पे धर्मशाला में कि 11 जाप कर लिया करो, तो मेरा रूटीन एक्चुअली 11 जाप का बन नहीं पाया। उन्होंने कहा 5 एक बार कर लेना, 6 एक बार कर लेना, उन्होंने ऐसे ही बता दिया था सबको। मैंने कोशिश की, अब 5-6 का टाइम नहीं मिला, तो मैंने अपने मन से ही सोचा कि मैं आइडिया से मेरी आधे घंटे में होती थी, तो मैंने कहा जाप गिनती नहीं हूँ, टाइम से आधा घंटा कर लेती हूँ। अब उसमें 11 हुई, 10 हुई, 9 हुई, तो वो मुझे ज्यादा कंफर्टेबल लगा, तो मैंने बिना जाप गिने ऐसे ही करना शुरू कर दिया था। तो मैं मैंने तो वीडियो इससे में भी देखा, वही आप मैं बता रहे थे। मैं तो इससे भी आसान बताता हूँ कि आप गिनती का चक्कर ही मत बांधो। हाँ हाँ आप गिनती का चक्कर ही मत बांधो। आप चूंकि अगर आप जाप करेंगी तो आपका निगाह जो है ना, उसके जो आखिरी वाला जो होता है वो बंद। हाँ, मैंने आपकी वीडियो देखी थी वो, तो हाँ, फिर मैंने कहा रियलाइज किया, बस जितनी देर हुई मैंने आराम से कर ली, बस नहीं जितनी देर नहीं, हुई। वो आप दिमाग में डालो ही मत, नहीं वो कुंडा डाली पकड़ना नहीं। है। हाँ, क्योंकि काउंट ही नहीं यहाँ की। पे आपका क्या होगा, जैसे ही आप जाप के लिए माला पकड़ेंगी, आपका दिमाग कहीं नहीं जानेगा, ना भगवान में ना किसी और चीज में। आपका दिमाग जाएगा वो कुंडा पूरा कब होगा भाई, कब 108 होंगे। नहीं मैंने और देखा लोग। अगर आपने मतलब मीच आपने आंख बंद कर ली, तो भी आपकी खोल खोल के ये देखोगे वो अभी कितनी दूर है। तो लिहाजा मेन चीज है कि वहां आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको मान लिया 2 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, 8 बार पढ़ना, कोई गिनती हाँ, नहीं। पढ़ते रहो, कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो हाँ, बस। और पढ़ते दो, और जहाँ पे मूड मूड हो गया बस बंद कर दो। हाँ, जहाँ ये मन जरूर। भटक गया, शांत नहीं हुआ, तो हटा लो, बस ये है। वैसे तो आराम से माला होती नहीं है, सही बात तो ये है। आप मानो या नहीं मानो वो अलग चीज है। नहीं मैं मानती हूँ। हाँ, मैं इसलिए मानती हूँ क्योंकि हर दाने पे पूरा 35 अक्षरों का नहीं पढ़ा जाता, आगे पीछे हो जाते हैं, वो अरे भी है। कुछ भी नहीं होता है। एक फॉर्मेलिटी होती है कि मुझे ये करना है, बस एक दिमाग में हाँ ही रहता है, जल्दी ये होना है हाँ, बिल्कुल कि आप ये। ठीक कह रहे हो। हाँ जब मैंने ऐसे किया तो ज्यादा अच्छी हो पाई, मैंने हाँ रिलैक्स होकर ऐसी पढ़ती रही, मैं चाहे जितने भी पढ़े गए, मुझे हाँ, नहीं पता कितनी माला हुई और कितनी बार पढ़ा गया, ठीक है। अब बस आप आराम से पढ़ लिया। माला भी छोड़ दो, और सिर्फ यही है कि जब चाहो पढ़ लो, जब चाहो बंद कर दो, हाँ, बस। वही मैं कह रही, बिना माला के बस बोलती रही मैं जितनी देर भी मुझसे बोला गया। हाँ बस बस, मामा जी, हाँ एक बात और, जैसे हम सामग्री मंदिर मंदिर जाते हैं, मंदिर में चढ़ाते ही हैं डेली में। अब हमें किसी ग्रह के लिए, हमारा ग्रह खराब है, हमें उसके लिए चढ़ानी है, तो वो अलग से चढ़ाने की, डेली तो हम चढ़ाते ही हैं। नहीं, ऐसा तो हर व्यक्ति जो है पूरी सामग्री लेके नहीं जाता। अच्छा, आमतौर पे मैंने तो देखा नहीं है। नहीं हमने मोस्टली जगह का लेके जाते हैं ना, तो अगर एक ऑप्शनल पूछ रही हूँ कि वो सामग्री चढ़ाई है, सब चीजें चढ़ा रहा है, उसका कोई ग्रह खराब है, हमें उसका उपाय करवाना है, तो वो उसी युग में आ जाएगा डेली में, या डेली से अलग उसे थोड़ा अलग आएगा, अलग करना पड़ेगा। कैसे? मान लिया चंद्रमा का है खराब, तो चंद्रमा की वस्तु आप चढ़ाएंगे। तो अलग से जैसे थोड़ा सा जो भी लिया है हमने, वो अलग से एक अलग से वो लगानी हाँ पड़ेगी। हाँ हाँ, है ना। अगर गोला चढ़ाना है तो जैसे चड्डा किया लौंग, हम जैसे नहीं करना, तो अलग से वो सामग्री से अलग हाँ यार, वो वो जो चढ़ानी होगी। चढ़ा रही है। अब मान लिया सपोज करो आपको कहा मैंने मंदिर में गोला चढ़ाओ, तो एक गोला लेकर के आप मंदिर में चढ़ा दो। अब आपकी पोजीशन मान लिया गोला चढ़ाने की नहीं है, क्योंकि आज की तारीख में गोला भी 60-70 रुपए का आ रहा है। समझ लो किसी की, आपके नहीं कह रहा, मतलब किसी की भी। तो ऐसे केस में आप गोले की चटक चढ़वा दो भाई, एक गोला ले आओ, चटक चढ़ा दो, 8 दिन चढ़ानी है, थोड़ी थोड़ी चढ़ाई जाओ, 8 दिन में पूरी हो जाएगी। तो एक हाँ, ही मतलब गोले में। सामग्री से अलग में थोड़ी सी चड्डा को अलग से चढ़ानी है। हाँ हाँ हाँ, वो से काम होगा। हाँ। ठीक है ना। अब बादाम चढ़ाने का जो सामग्री चढ़ा दी, उससे अलग ही हम चाहे गिनती के चाहे बिना गिनती के, वो अलग, चाहे 2 बादाम नहीं, ही बिना चढ़ा दी, लेकिन गिनती अलग के नहीं, चढ़ाना है। घर से संबंधित देखो कौन से घर में आपको परेशान कर रहा है। छठे में कर रहा है, 8वें में कर रहा है, 12वें में कर रहा है, कौन से में कर रहा है। अच्छा, एक सेकंड। बादाम कौन से ग्रह के लिए चढ़ाएंगे? शनि के लिए। शनि, अच्छा। और गोला? गोला राहु के लिए। गोला राहु के लिए है। अच्छा। और क्या बताया था इससे बादाम पहले। शनि के। बादाम शनि के। बादाम का मतलब जितनी भी प्रकार की मेवाएं होती हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, वो सब शनि में आते हैं ज्यादातर। शनि अच्छा। में, राहु में, इसमें आते हैं। और चावल मामा जी शुक्र में और चंद्रमा में दोनों में आएंगे। दोनों में आएगा। अब क्या बचा गुरु का? गुरु का क्या है? गुरु अच्छा का एक मिनट,
हाँ। एक बात कट करके पूछूं, जैसे आपने कहा कि चंद्रमा और शुक्र के लिए आते हैं चावल, तो जैसे मान लीजिए चंद्रमा खराब है और किसी का शुक्र अच्छा है, तो फिर तो वहां पे अगर हम चढ़ा देंगे तो चढ़ाने में तो दिक्कत नहीं ना, न्यूट्रल हो अच्छा जाएगा। भगवान अच्छा के पास चढ़ाई गई कोई भी वस्तु, ध्यान से सुन लीजिए, जी भगवान के चरणों में चढ़ाई गई कोई भी वस्तु स्टेबलाइजर का काम करती है। अच्छा वोल्टेज कम होगी तो बढ़ा देगी, बढ़ रही होगी तो घटा देगी। अच्छा ठीक है सबसे बढ़िया तरीका है। ओके अगर वोल्टेज अगर ज्यादा आ रही है तो वो कम कर देगी, और कम आ रही है तो ज्यादा कर देगी। यानी अगर आपका नेगेटिव होगा रिजल्ट तो वो पॉजिटिव कर देगी, और पॉजिटिव ज्यादा में कहीं और दिक्कत ज्यादा आ रही हो तो वो बराबर न्यूट्रल कर देगी। अच्छा इसके अंदर तो ये अब चीज जैसे है। तो जैसे हमने मिक्स सामग्री बना रखी है तो कोई इशू नहीं है, वही ले जाते हैं कोई वही इशू चढ़ा नहीं देते है, हैं। वो आप वो चढ़ा सकते हैं। हमने मिक्स बना रखी है सब चीजें मिला के, हाँ वही ले हाँ जाते हैं। हाँ। और एक सर चीज और है, सामग्री एक चीज और है, सामग्री ले जो भी हवन हाँ यज्ञ जी में होती है। हाँ अगर आप ले जाना चाहो ले जाओ, ना ले जाना चाहो ना ले जाओ। इसकी अच्छा वजह से दिमाग में टेंशन मत हाँ लो। हाँ नहीं नहीं होता क्या टेंशन कुछ है नहीं कि अगर हाँ कभी मैंने एक दो बार गया हूँ, एक दो बार के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि आज सामग्री लाने भूल गए, तो उनको टेंशन हो गई, अरे भाई नहीं नहीं सामग्री लाने भूल गए। अरे भूल गए तो भूल गए। भूल गए प्लेन चावल चढ़ा दो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो अरे मैं कहूँ कुछ भी नहीं चढ़ाया। कुछ भी नहीं चढ़ा भगवान कुछ नहीं, सही बात है। मैं तो 90% जाता हूँ तो चढ़ाता ही नहीं। मेरे हस्बैंड है वो ऐसे ही जाते हैं हाथ जोड़ने, तो बल्कि मैंने कहा एक दिन, मैंने कहा आप सामग्री ले जाया करो, डिब्बा रखा तो है, तो कह रहे मुझे याद रहता है वो मंदिर में चावल रखे रहते हैं ना चढ़ाने के, उसी में चढ़ा देता हूँ, फिर मैं पैसे चढ़ा देता हूँ महीने के नहीं, ना सामग्री पैसे के। चढ़ाओ ना ये चढ़ाओ, कुछ मत चढ़ाओ। अरे जाओ दर्शन करिए, ये क्या कम है। हाँ हमारे भगवान तो यही कहते हैं दर्शन चढ़ा कर लो कोई दिक्कत नहीं, हाँ सही बस। बात हाँ है। पल्लवी जी बताइए। मामा जी वैसे कहते हैं मंदिर की सामग्री लेनी नहीं चाहिए। हाँ तभी तो कह पल्लवी रहे हैं जी कि वो पहले पैसे चढ़ा हाँ। देते हैं। अरे हाँ हैंड रेज पल्लवी जी ने किया, पल्लवी जी की बात सुनने दो। हाँ पल्लवी जी। जैसे कि मामा किसी का कर्क लग्न है और पहले घर में ही राहु है, तो उसके लिए क्या रेमेडीज बताएंगे? मैंने ख्याल से उसमें आपने जो मेरी वीडियोज हैं वो देखी नहीं होंगी, नहीं नहीं, देखी है। तो उसमें मैंने बताया नहीं कहीं में। नहीं तो उसमें ये नहीं था उसमें था कि राहु मतलब लग्न। पहले घर में यदि राहु होता है तो आपने जी। आदमी जो है, जो जाता या इंसान जो भी जिसकी भी पत्री होती है, वो अपनी समस्याओं से ज्यादा दूसरों की समस्याओं पर ध्यान देता है। जी। दूसरों की समस्याओं पे ध्यान दे दे करके वो परेशान होता है, क्योंकि उसे परेशान होने की आदत पड़ जाती है। राहु और, जहाँ बैठता है वो वहां पर पजल्ट कर देता है। और सर ये भी बताया था ना आपने राहु के लिए कि अगर पहले घर में राहु है तो उसका मतलब कि उसके पिता का कंट्रोल उसके ऊपर ज्यादा होता है। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया, आपको याद कर लिया ना, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी थी, यही बात है। वो उनके पिता जो है ना, उनके फादर जो है, वो व्यक्ति उनके कंट्रोल में चलता है। बिल्कुल ठीक बताया आपने, आपने याद रखा, बहुत बढ़िया। आप तो बड़े होशियार हो, समझ जा रहा है ऐसे कैसे काम चलेगा। मामा जी सब एक्सपर्ट हो गए हैं। हाँ तो बहुत अच्छा, वो यही है। अगर जिस भी व्यक्ति के राहु लगन में होगा, उसका आम तौर पे मैंने देखा है, अनुभव भी किया है, कि वो उसके पिताजी बहुत सख्त टाइप के होंगे, उसे कंट्रोल में रखेंगे, ऐसा होता है। और वो ऐसे ही जब शादी होगी तो उसकी हस्बैंड या उसकी वाइफ वो भी उसे कंट्रोल करेगी। क्यों करेगी? क्यों करेगी? वो बेचारा बहुत सॉफ्ट है, वो परेशानी तो खरीदना चाह रहा है, वो परेशानी खरीदता है। राहु है ना, राहु लगन में आ गया तो उसे तो परेशानी लेनी है, चाहे पिता के लिए, चाहे किसी और के लिए, चाहे बच्चों के लिए, चाहे किसी की, वो तो लेता ही है आमतौर पे बचपन अच्छा वो में। किसी भी नंबर पे हो? नंबर का मतलब नंबर नहीं, किसी भी नंबर पे अच्छा हो। राहु अच्छा लगन में है, इसका मतलब वो परेशानी नहीं होगी तो दूसरे ही खरीद लेगा, है ना। मान लिया अगर किसी की भी पत्री में है, सपोज करो आपकी पत्री में है, तो आपको अपनी चिंता नहीं दुनिया की चिंता होगी, ये कैसे होगा, इसका करो, इसका करो, इसका करो, ये करो, वो करो। तो ये चीज होती है, क्योंकि वो राहु जहाँ बैठता है वो वहां पर थोड़ा सा परेशान करता ही। समझ में आ गई? तो आज की जो क्लास हुई हमारी, वो डाउट क्लास हुई है किसी भी प्रकार। आप कल से जो है, कल से हम कोई भी जो भी लेंगे, किसी पत्री को ले लेंगे, और यदि अगर किसी को डाउट्स होंगे, आप चाहो तो पुरानी जो वीडियोस हैं, अगर कोई समझ में नहीं आ रही उसको रिवीजन कर लो,
वैसे मैं आने वाले टाइम में पहली तारीख से बाद में उसको दोबारा पूरे का पूरे को दोबारा याद कराऊंगा, आपको दोबारा समझाऊंगा। जिस किसको नहीं समझ में आई अब तक वो उसमें समझ जाएगा। लगभग आप लोगों का बाकियों का कोर्स तो पूरा हो गया, अब तो इनकी प्रैक्टिस करानी है कि हाँ भाई कौन सी पत्री में क्या है, कैसे करना है। ठीक है, ठीक है। सभी को मामा जी जो आज पत्री भेजी थी व्हाट्सएप पे उसका उसको क्या करवाया है? कल बात उसका करेंगे, नियम कल बात करेंगे। सबको जय जिनेंद्र, नमस्कार, जय जी जय हिंद मामा जी। जय हिंद। बताओ, हाँ, अब मेरे पास बताओ प्लीज। मैं तुम्हारे को पहले दे चुका, कितना दे चुका?